अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। आज 9 जुलाई है और आपसे सुबह के टाइम पे मैं वीडियो नहीं बना सका, तो अभी मुझे टाइम मिला है थोड़ा सा, तो मैंने कहा आपसे बात कर लेता हूँ, क्योंकि आपसे बात जिस दिन ना हो उस दिन मज़ा नहीं आता। सारा दिन मज़ा नहीं आता जब तक आपसे बात ना हो, आपके कमेंट्स ना पढ़ूं। आपसे कमेंट्स पढ़ के आपसे मुझे मज़ा आता है बड़ा। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब वैसे तो शुरू से ही बड़े एक्टिव हैं और उनकी अलहदा बात है कि किसी ने सुनी नहीं, लेकिन आज उनकी सारी बातें जो है ना वो साफ साफ हमें नज़र आ रही हैं कि मौलाना साहब ने जो कहा था वो ठीक कहा था। मौलाना साहब ने दोनों पार्टियों बड़ियों को कहा था कि हलफ ना उठाएं, ये जाली हुकूमत है, ये न्याजी को लाया गया है, ये बेकार है, बेकार बिल्कुल। आज सारे अवाम कह रहे हैं कि यार वाकई ये तो ठीक है, जब लोगों की अवाम की चीखें निकल गई हैं। असल में लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था कि जनाब ये इतने बुरे हालात होंगे। लोगों को ये था कि जी जरदारी और नवाज शरीफ के बाद एक नया बंदा आया है, तो काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर आवाज़ लगाई है, लेकिन फिर भी उसको कोई भरपूर पजीराई नहीं मिली थी। इसलिए जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि ये जो निक्के दा अब्बा है ना और निक्का, ये सारा कुछ सेलेक्टेड है और ये गंदे अंडे हैं सारे, और एक अंडा बाहर निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस आल की बात करें। ये मौलाना साहब ने कहा है। और आज मौलाना साहब ने कराची में जो है ना APC बुलाई है, कराची में। आप देख लें, सबसे थोड़ी सीटें मौलाना फजल रहमान साहब की हैं, लेकिन सबसे एक्टिव वही हैं, सबसे एक्टिव वही हैं। अब उन्होंने कहा है कि मैंने हर सूबे में ये सूबाई आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करनी है। पहले उन्होंने लाहौर में की है और आज उन्होंने कराची की है, फिर वो कोयटा भी करना चाह रहे हैं, पेशावर में भी करना चाह रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि ये सारा मैं तैयार कर रहा हूँ, जो मेन आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी या मेन जो तहरीक चलाने का वक्त आएगा उसके हवाले से तैयारी ये कर रहे हैं। तो मौलाना साहब ने बिल्कुल ये कह दिया है कि इसको इमरान खान को मज़ीद टाइम देना तबाहकुन है, तबाही है, तबाही। ये उन्होंने कहा जी ये तब्दीली नहीं, ये तबाही है और ये सारे गंदे अंडे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह ये कर रहे हैं। मुझे तो यकीन करो, कसम से हैरानगी होती है कि हम जब स्टूडेंट थे ना तब भी हम ऐसी हरकतें नहीं करते। अली जैदी ने जो हरकत की है यार, ओए मेरे खुदाया, अली जैदी उसका फेडरल मिनिस्टर है और उसने कहा जी कि ये मेरे पास GIT की रिपोर्ट है, तो सारी उसने कौमी असम्बली में की। फिर जनाब कल उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो साथ शिबली फराज, जिसको मैं कहता हूँ मूरा वो होता है दोस्तों, जो जब गाय का कोई बच्चा फौत हो जाए ना तो उसके चमड़े में जो है ना भूसा भर के उसको सामने खड़ा किया जाता है ताकि भैंस जो है ना वो दूध दे, गाय या भैंस दूध दे दे उसको देख के। तो इसको इसलिए बुलाते हैं, या पहले फिरदौस आशिक अवान को बुलाते थे ताकि पूरे चैनल जो है मुराद सईद की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दें, अली जैदी की दिखा दें। ये इसको मूरे के तौर पे बिठाते हैं, उसका कोई काम नहीं होता। और इतना शर्म करे, वो इतने बड़े बाप का बेटा है और इस तरह वो जलील उसको कर रहे हैं कि मूरे के तौर पे उसको बिठा देते हैं टीवी पे कि चले भाई शाबाश, अब बाकी सारे चैनल जो है ना उसको दिखाएंगे। ये हाल है, ये हाल है। और आप आइंदा भी नोट करना, जब भी किसी अपोजिशन लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, शहबाज शरीफ की होगी, बिलावल भुट्टो की होगी, मौलाना फजल रहमान साहब की होगी, जो प्री प्लान्ड होगी, जो पहले एक दिन पहले बताएंगे कि आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, ये उसी वक्त कोई ना कोई इनका मिनिस्टर लाजमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आएगा ताकि मीडिया में अपोजिशन को कवरेज ना हो। ये इतने घटिया ज़हन के मालिक हैं ये।
किसी पुराने इशू को लेके आ जाएंगे कि FBR में ये हुआ था और उसमें ये हुआ था। तो इस तरह जो है ना वो ये सारी करते हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब की बड़ी ज़बरदस्त काविश है। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने हकीकी तौर पे ये साबित किया है कि अपोजिशन लीडर वो हैं, वो अपोजिशन लीडर का बेहतरीन काम कर रहे हैं और उनको एहसास है कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, ये उनको एहसास है, इसलिए वो सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखें सर, ये इतना बड़ा उन्होंने मिलियन मार्च किया था और जो वाज़े मौक़िफ़ मौलाना फजल रहमान का है, किसी का है? किसी ने कहा है कि ये निक्का और निक्के दा अब्बा? किसी ने कहा है? किसी ने कहा है कि सीधा सीधा कि जनाब मैं कह रहा हूं कि इमरान खान को लाने वाली फौज और एस्टेब्लिशमेंट है, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि इसको लाने वाली एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, लेकिन इसको दवाम बख्शा है इन दो बड़ी पार्टियों ने काम ना करके, अदम इतमाद करके। भाई जब तुम्हें देखें कितनी अच्छी आसान बात है, मेरी एक छोटी सी पार्टी है, जस्टिस पार्टी है या कोई भी है, अगर मैं कहता हूँ जी कि आपको सारे वसाइल मैं दूंगा, खर्चा मैं करूँगा, कारकुनान मेरे होंगे, आप सिर्फ जाके तकरीर ही नहीं कर सकते वहाँ पे। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो मिलियन मार्च किया था, अगर ये दोनों बड़ी पार्टियां उस वक्त ताउन करती तो क्या होना था। इसलिए तो ये इमरान को कहते हैं कि इमरान तो बड़ा लकी है कि जनाब उसको शहबाज शरीफ जैसा ठंडा मिजाज बंदा अपोजिशन लीडर मिला है जो कुछ भी नहीं कर रहा और भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर रहा। और इमरान खान ने क्या किया था जब ये अपोजिशन लीडर था? यही था ना, धांधली हुई कि वो कहते थे जी धांधली हुई है। बाद में हालांकि जहांगीर तरीन मान गया था कि ये सारी सिर्फ 4-5 सीटों की बात थी और हमने ऐसे ही शोषण छोड़ा था। हर रोज इमरान जलसा कर रहा था, हर रोज जुलूस निकाल रहा था, हर रोज लॉकडाउन की धमकियां दे रहा था, हड़तालें करवा रहा था, पहिया जाम करवा रहा था। उसने नाक में दम कर रखा था एक बंदे ने, और ये कहते हैं कि नहीं जी हम पॉजिटिव हैं। जी पॉजिटिव के क्या मतलब है? एक गलत बंदा है, गलत बंदा हमारे सरों पे सवार बैठा है और आप उसके खिलाफ कोई बयान ही नहीं देते। ये आपकी हिकमत अमली है कोई? तो जनाब मौलाना फजल रहमान साहब मैदान में आए हुए हैं। हम सब लोगों को चाहिए कि मौलाना फजल रहमान साहब को हम भरपूर तरीके से सपोर्ट करें और जो वो कह रहे हैं इतने खुले अल्फाजों में कह रहे हैं कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, और वाकई वो डरने वाले नहीं हैं, वो डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने तब भी कह दिया था कि उन्होंने जो बातें की हैं ना वो सही की हैं। उनको जब वो ये धरना देने के लिए निकले तो उनको किसी साफ़ी ने कहा कि जी वो कश्मीर का मसला चल रहा है तो आप धरना ना दें। उन्होंने कहा जी कुछ नहीं होगा। उसने कहा क्यों कुछ नहीं होगा? वो कहता है ये नियाजी खुद कश्मीर का सौदा करके आ गया है तो अब क्या होगा? मगरमच्छ के आंसू बहाने से कुछ हो सकता है? तो अब हमें वाकई पता लग रहा है कि ये तो सौदा करके आया था। और पहले दिन जो मौलाना कहा था कि हलफ ना उठाओ, तो वो बात ठीक थी ना। अब लोगों की चीखें निकल गई हैं और इतने गंदे गंदे इनके वजीर हैं। अली वो जो मैं आपकी बात कर रहा था इसका ये अली जैदी कहता है जी मुझे JIT की रिपोर्ट कोई मोटरसाइकिल पे घर में दे गया, कोई खाकी लिफाफे में। ओ माय गॉड, हद है। और ना कोई तस्दीक की, ना उसने कुछ किया। और कहता है चीफ जस्टिस, अच्छा झूठ इतना बोलते हैं, कहते हैं जी झूठ इतना बोलो कि वो सच लगे। अली जैदी कहते हैं जी कि मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहूँगा कि वो सुओ मोटो नोटिस लें इसके ऊपर। और बाद में उसने माना है जब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बातें की हैं ना कि भाई हमारे पास तो असली JIT है और एक ही JIT है, मुख्तलिफ नहीं है, उसके ऊपर सबके साइन है। तो बाद में उसने कहा जी कि ये मुझे कोई मोटरसाइकिल पे घर में दे गया था। अब इसकी तहकीक होनी चाहिए और इसकी छतरौल होनी चाहिए अली जैदी की। इसने तमाशा बनाया हुआ। असल बात दोस्तों ये है, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, PTI वालों के पास कारकर्दगी के हिसाब से
1 नंबर भी नहीं है, बल्कि बिग ज़ीरो है, ज़ीरो। ये सिर्फ इश्यूज़ को उलझाने के लिए ना, ये नवाज शरीफ की तस्वीर आ गई है, उसके पीछे मीडिया लगा देते हैं, ये अली जैदी की कोई बात कर देते हैं, ये फैसल वाडा कोई जूता मेज़ पे रख देता है। और कितने कितने इनके ऊपर 302 का 300 कितना बड़ा केस हो सकता है, 324 का। फैसल वाडा ने क्या कहा है, बोला है आपको? उसने कहा है कि जो इमरान खान के खिलाफ बात करेगा हम उसको चाप कर देंगे, चाप। या तो ये मीडिया वालों को समझ नहीं आई या कोई वो खुद ही खामोश है। उसने कहा मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, चाप चाप कर दूंगा। फैसल वाडा ने, इस तरह के लोग हैं इसके पास, इस तरह के। ये दोस्तों जब हुकूमत खत्म होगी ना, तब आपको पता चलेगा कि जनाब ये क्या क्या गुल खिला के गए हैं। इनकी चीजें जब निकलेंगी ना, दास्तानें, हर रोज एक नई दास्तान निकल रही होगी कि जनाब बनी गाला की ये दास्तान है, ये अली जैदी की है, ये फैसल वाडा की है, ये मुराद सईद की है, ये फवाद चौधरी की है, ये जुल्फी बुखारी की है। ओ माय गॉड, क्या हालात है, क्या हालात है सर जी, क्या हालात हो गए महंगाई के और गुर्बत के। हर चीज महंगी हो रही है। और अभी जो IMF ने कहा है ना कि बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाओ, इन्होंने लाजमी बढ़ानी है। पता है क्या रिपोर्ट आई है कि पिछला जब से पाकिस्तान बना था तो 30,000 अरब का कर्जा लिया हुआ है जी, सब ने 30,000 अरब का। इन्होंने अब 43,000 अरब तक पहुंचा दिया है 2 साल में। इन्होंने इतना ज्यादा कर्जा ले लिया, 43,000 अरब तक ले लिए। और महंगाई इतनी होगी महंगाई कि जनाब आपको याद आ जाएगा कि तब्दीली होती क्या है। बहुत अफसोस की बात है, यकीन करो हालात बहुत बुरे आने वाले हैं, बुरे। और ये जितने दिन, एक एक दिन ये रहेंगे ना, एक एक दिन पाकिस्तान ऐसे नीचे जाएगा। अब सोशल मीडिया पे चल रहा है ना कि अफगानी जो रुपया है वो 1 रुपया अफगानी पाकिस्तान के 2 रुपये 16 पैसे का हो गया। कितना डाउन पाकिस्तानी रुपया चला गया है। जो पता नहीं कितने सैकड़ों अफगानी होते थे तो 1 रुपया पाकिस्तान का होता था। आज पाकिस्तान का जो अफगानी जो है उसके पाकिस्तान के 2 रुपये 16 पैसे बनते हैं। लो देख लो क्या हो गया पाकिस्तान के साथ और क्या होने जा रहा है। तो जो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद से रहें आप, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जल्द ही इंशाअल्लाह इस हुकूमत का खात्मा होने वाला है, जल्द होने वाला है खात्मा इंशाअल्लाह ताला।